मैंने भी बाबा जी की एक बात करनी थी, किस्सा मैं सोच रहा था सुनाऊं कि ना सुनाऊं। तो जाने, चलो जाओ जी। अच्छा, इसकी अम्मी ने लंगर किया है। अच्छा, तो चलो पहले बाबा जी की डांट सुन लेते हैं फिर। अभी मैं इस्लामाबाद गया था ना, तो ये सिर्फ लाहौर में सबसे पहले मैंने हफ़्ता पहले पिछली दुआ पे मैं सिर्फ ज़िरवा को बताया था कि मैंने नेक्स्ट सैटरडे दुआ के बाद मैंने इस्लामाबाद के लिए निकलना है, और विद पर्पज़ उसको बताया था। मेरी फैमिली को पता था और ज़िरवा को पता था, या इकबाल साहब को पता था, और अमार को पता था क्योंकि अमार ने मेरे साथ ड्राइव करनी थी, और खुरम को तो पता होता ही है। ये चंद लोगों को पता था और नहीं किसी को पता था। और उधर इस्लामाबाद में जिन लोगों को दुआ के लिए मैंने कहा था, मैंने दुआ जो थी वो रखा कि इसको रिकॉर्ड भी नहीं करना, लाइव भी नहीं करना। ये लाइव ये हो जाती है ना हफ्ते वाली, वहाँ पे ज़्यादातर ब्यूरोक्रेसी और वो सारे बेचारे होते हैं, वो उनको लाइव शाइव कैमरा और ये मसाइल होते हैं लोगों के, और वैसे भी वही रेपिटेशन तो क्या बार बार करना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, और रिकॉर्डिंग का मसला भी था, कौन करेगा, सारे मसाइल, और उसको सीक्रेट रखना भी कुछ वजूहात होती हैं, वो मैं बाद में बताता हूँ। डांट बाबा जी की से मुझे याद है, किसी से गलती हुई थी उस वक़्त भी, इस मरतबा किसी ने वहाँ गलती की इस्लामाबाद में, और खैर वो मैं बाद में बताता हूँ। तो सुनाना है फिर दोबारा? तो तुम्हें पता चला है मुझे डांट पड़ रही थी, तुझे नहीं पता लगा? अच्छा, अब तू खंड खीर खा के सुनेगी सर को डांट पड़ रही है। शाम को इसको रुलाया है मैंने, और बड़ा ब्रेव फेस बन के मुझे शो कर रही कि कुछ हुआ नहीं, मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं फिर फ़ोन पे इसे कह दिया, मैं क्या मुझे पता तो यहाँ से चुटकी सुई लगी नहीं है। फिर उसने रोना शुरू कर दिया। जी, मैंने प्ले करना, मैंने किया था प्ले, जान दियो बादशाह, मैंने नहीं किया था, उसने किया था यार, मैं कहाँ से बीच में आ गया। प्यार हुंदा फुल्लां तो मलूक सोहणिया, जिवें हुंदी मोरनी दी कूक सोहणिया, दूर किते जंगलां च नचदी फिरे, शहर तक सुन जांदी हूक सोहणिया। अब रोकते जाओ फिर सज्जन, तुम लोग खुद मस्त हो जाते हो साहब। अभी तक ये समझ आया तो प्यार की मुख्तलिफ डेफिनेशंस, या प्यार को वो मुख्तलिफ चीज़ों से मिला के बता रहा है। जैसे मोरनी की कूक है, ठीक है, या जंगल से जो शहर तक आवाज़ सुनाई दे रही है। प्यार को फूलों से भी ज़्यादा वो कह रहा है, प्यार के बारे में कह रहे हैं कि बड़ी सेंसिटिव, बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही ख़ास चीज़ है, उसको छुपा के रखते हैं, ये कहना चाह रहा है। हर एक को उसकी कदर नहीं है, हर एक को उसका पता नहीं है, और सबसे ज़्यादा तो जुल्म या सबसे ज़्यादा खौफनाक सिचुएशन ये होती है कि आपको जिससे प्यार हुआ है वही बेखबर हो, ठीक है, और लापरवाह हो, बेपरवाह हो, और उसे पता ही ना हो, ठीक, या हु केयर्स एटीट्यूड हो, वन साइडेड जिसे आप समझना शुरू करते हैं। प्यार वन साइडेड होता ही नहीं है वैसे, बहरहाल हुस्न वैसे ही बेपरवाह होता है। तो हुस्न कहीं बेपरवाही करता है, बेबाक हो जाता है, झलक कहीं दिखलाता है, तो इश्क बेचारा गुस्ताखी कर बैठता है, ठीक है। आशिक बेचारा है, उसकी कहीं नज़र उठ जाती है, निगाह है उठ गई होगी, अब हुस्न तो उसके बाद सारी बात है, उसको तो बेपरवाह होता है, वो नहीं परवाह करनी। आशिक तड़पता रह जाता है बेचारा, वो ये देखने में वो दो नज़र आ रहे होते हैं, होता है एक ही है। हिजर ना इब्तदा ना कहीं इंतहा में होता है, लेकिन हम सारे चूँकि इन 5 हिस्सियात के कैदी हैं, ये जिस्म के कैदी हैं,
आप में से बहुत से लोग मजजूबियत की हालत में मिलते हैं, फिर उन्हें कहीं थोड़ा सा इधर को लाना होता है तो वो मेरे से अटैच हो जाते हैं। मेरे से अटैच हो जाते हैं तो अब उनको 24 घंटे मेरी प्रेजेंस चाहिए होती है। या बाबा जी से जिनकी प्यार था बड़ा बड़ा शदीद, बाबा जी अगर शहर से बाहर जाते थे ना कई बार, तो उन काके काकियों को नहीं पता होता था, उन्हें पर्टिकुलरली बता के जाते थे कि उनको नहीं बताना, ये बहुत कम लोगों को पता होता था। अब उनमें से उसके बावजूद कुछ ऐसे होते थे कि उन्हें पता चल जाता, उनकी हालत ख़राब हो जाती थी। उन्होंने कहना बाबा जी किधर हैं, और घर वालों ने झूठ बोलना बाबा जी तो इधर हैं। उसने कहा नहीं, बाबा जी तो कहीं पहाड़ों में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, पता नहीं क्या चक्कर होता था, और बाबा जी वाकई उधर होते थे। ऐसे लोग होते हैं। लेकिन फिर भी बाबा जी को अगर फ़ोन में बाबा जी ने झूठ ही बोली जाना ना उनसे, कहा लो मैं तो इधर, मेरा तो हशर हुआ हुआ है, बाबा खुद बीमार है, फ़लाँ जगह दाखिल है, ये है, वो आ भी नहीं सकता, इस तरह की उन्होंने सुनते रहना मजबूरियाँ। लेकिन वो काम पे गश्त उन्हें पूरे पाकिस्तान ही करनी होती थी, कभी कोयटा, कभी कराची, कभी कहीं। वो बलोचिस्तान की एक काकी थी, उनकी बात मैंने सुनानी है। वो अजीब सी हालत में थी और बड़ी सैयद थी वैसे, लेकिन वहाँ से उनके पेरेंट्स भी इसी तरह ढूंढते ढांढते बाबा जी तक पहुँच गए। वो तो आते साथ उसे पता नहीं क्या हो गया, उसने तो बाबा जी को पकड़ लिया, टांग पाँव समझ ना आए उसे वो क्या कर रही हैं। तो बाबा जी ने उन्हें यहीं पे कहीं कहा कि इसको दाखिला ले दें। उसके यहाँ कोई थे रिलेटिव, बहरहाल बाबा जी ने कहा नहीं वहाँ रहेगी, ये रहेगी, और फ़ाइन आर्ट्स में उसको दाखिला वाखिला भी उसका हो गया। लेकिन उसकी हालत इतनी शदीद कई बार हो जाती थी कि वो घर से बाहर भाग जाती, या उसको कोई पता नहीं चलता था, या कपड़े फाड़ दिए, या कपड़े हैं या नहीं हैं। लेकिन नॉर्मल हालत में उसको देखे हुए कह नहीं सकता था कि ये ऐसे कैसे कुछ होता है या नहीं होता। उसके माँ बाप तो पहले बेचारे जिन भूत जादू टूने सब, और बहुत लाइक फाइक थी। जिस तरह ये खातून फ़ोन पे कहते थे ना मेरा बेटा बहुत लाइक था उसने टॉप किया था, वो भी यही समझते थे कि किसी हासिद ने जादू करा दिया, नज़र लग गई है और ये सारा कुछ। तो वो काकी जी सैयदजादी भी थी, इधर आगे में थी, उसकी फैमिली भी इधर शिफ्ट हो गई हुई थी। तो बाबा जी ने पर्टिकुलरली उसका भी आखिरी दिनों में उसकी ड्यूटी भी करते थे, तो वो कहते थे कि उसको नहीं बताना, या उसको पता ना चले, या उसके घर वालों को नहीं पता होता था। बड़े कम लोगों को, इन लोगों को इस तरह महफिलों में बाबा जी कम मिलवाते थे, बुलाते भी नहीं थे, हर एक को समझ आती नहीं थी। वैसे बाबा जी कहते थे शदीद प्यार करने वाले, कब्ज़ा ग्रुप बाबा जी ने नाम रखा हुआ था। कई बार बाबा जी को कहना कि बाबा जी इधर से गुजर रहे हैं, उसको मिलें, और फिर वो काम नहीं करने देगी, वो फिर पकड़ के बैठी रहेगी या कुछ ये वो फलां। तो कई तरीके से बाबा जी ने चलाते थे। उसको एक बार बाबा जी बता के, यानी कराची गए हुए थे, उसको नहीं बताया हुआ था, वो किसी अक्लमंद ने उसको बता दिया। उसकी हालत ख़राब हो गई ज़्यादा बड़ी। लेकिन बाबा जी कहीं पहुँचे ही थे लाहौर, उसको एक रात पहले किसी ने बता दिया, वो घर से कहीं भागी, वो पकड़ी नहीं गई, पता ही नहीं चला कहाँ गई है। प्यार तो उसका जो भी था उसको खुद भी समझ नहीं थी, तो बाबा जी के पास सिर्फ वो किसी सुकून मिलता, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी क्या है क्या नहीं है। बहुत सोचा मैंने आज ये मैं, अब ये ड्यूटी की बात होती है, मुझे तो खैर उस वक्त भी इतनी समझ नहीं थी, लेकिन अभी ये ड्यूटी कभी कभी मेरे ज़िम्मे में पड़ जाती है। बाबा जी के मुख्तलिफ ड्यूटियों में से ये एक ड्यूटी है जो मेरे से ले लेते हो। और काके भी इसमें होते थे। मुझे याद है एक काका होता था, वो वैसे पढ़ा लिखा, बड़ा अच्छा प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन बाबा जी को वो ढूंढते रहना उसने, और बाबा जी उसे डांट डपट के रखते थे, मुख्तलिफ टास्क दे छोड़ते थे, ये कर मुश्किल मुश्किल काम। तो अगर उसको पता चल जाना बाबा जी फ़लाँ जगह पे हैं, अगर उसने आ जाना, जैसे इधर आ जाएगा, बाबा जी बैठे हैं दुआ करा रहे हैं, आपको ये पता है कि ये बंदा इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेशनल लाइफ कपड़ों से हो ठीक है, अब बाबा जी इनसे बात करी जा रहे हैं या इनसे करी जा रहे हैं, तो वो अचानक यहाँ हेड स्टैंड कर देगा। आप लोग भी परेशान हो जाएंगे, यार इस बंदे को पेंट कोट पहना हुआ, इसको क्या हो गया, ठीक है, टाई लगाई है, ये क्या कर रहा है पूरा सीरियस होगा। या दीवार के साथ टांगे ऊपर की हुई है, सर नीचे की, वो मुख्तलिफ एक्सरसाइज अजीब गरीब कर रहा है। तो अब
मैं एज ए डॉक्टर तो यही समझूंगा कि जी वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता था उसका, या वो बाबा जी की नहीं, वो मतलब कई बार बाबा जी की हंसी छूट जाती थी। मुझे पता है पीसी होटल में एक मिनिस्टर थे, डॉक्टर थे, हेल्थ मिनिस्टर, मुझे नाम जेन से निकल गया, मुशर्रफ साहब के दौर में बड़े मशहूर, सियालकोट साइड के थे, नारोवाल के। तो वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ये हेपेटाइटिस पे कॉन्फ्रेंस हुई थी। बाबा जी मुझे लेकर घुस गए और उन्होंने कहा जी ये वहाँ पे तुमने बात करनी है कि सूरह रहमान से भी मरीज़ ठीक होते हैं और ये वो। उसको पता नहीं कहाँ से पता चल गया कि बाबा जी इधर डॉक्टर था किसी मेडिकल लैब से, पता नहीं कहाँ से पता चल गया उसको। ठीक है, अब बाबा जी ने मुझे कहा कि ये जब कॉन्फ्रेंस पे कर रहे हैं ना, यानी जब राइट टाइम आएगा तुमने बोलना है, हमला करने या जो भी हमारा तरीका का वारदात होता था। तो हम दोनों भी आराम से बैठे हुए हैं, वो हाथ खड़ा करना, क्वेश्चन ही करना था। तो बाबा जी मुझे कहते हैं कि अभी कर दो, एक बार बीच में कहते हैं अभी कर दो। अब वो आके बैठ गया, बाबा जी इसको टोटल इग्नोर कर रहे हैं ना, वो साथ बैठा हुआ। बाबा कहते हैं इसको ऐसे कहो। तो मैं वो चूँकि मेडिकल लैंग्वेज में बात हो रही थी तो मैंने अपनी अकल थोड़ी सी इस्तेमाल में, मैं कहा बाबा जी वो अभी तो ये कह रहा है, तो जब वैक्सीन की बात करेगा ना तो मैं करता हूँ। ठीक है, अब वो देख रहा है कि दोनों ही आपस में लगे हुए हैं, उसको बाबा जी लिफ्ट ही नहीं करा रहे, ये बात नहीं उससे कर रहे थे। वो मिनिस्टर साहब अपने ध्यान बात कर रहे थे, तो बाबा जी मुझे कह रहे हैं हाँ चल ठीक है, जब वैक्सीन की बात करेगा ना तो तू इससे सवाल करी। इस तरह भी हम आपस में कर रहे हैं। अचानक आवाज़ आई, तो मिनिस्टर होके ऊपर बैठ के अब देखा तो वो खड़ा होके उसे लगा हुआ है, चवले मारी जा रहे हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और बाबा जी कहते काका बाबा भागो। उसे शादी कहते हैं पूरी बात करना, इतना पूरी बात करो, ठीक है। मुझे कहते निकलो। अच्छा, उसने पकड़ के उसको, तुम इतने लाख की कह रहे हो वैक्सीन के टीके लगेंगे, सूरह रहमान 7 दिन सुनो मरीज ठीक हो जाता है, तुम अभी सुन लो, तुम्हारी अम्मी को है ना काला जरकान। वो आगे से कहते हैं आपको कैसे पता है? ठीक है, शर्तिया मैं कहता हूँ 7 दिन बाद इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देना सबको, टेस्ट करा लेना, इतने लाख की वैक्सीन आएगी, इतने हज़ार की आएगी, फ्री करो, ये भी मिले हुए हैं तुम्हारे साथ, ये मेडिकल कंपनी, उस कंपनी की लगवाओ, उसकी ना लगवाओ। तो तकरीर शुरू कर दी, हम दोनों चुप करके खिसक लिए। बाबा ने साथ माल मुँह पे ऐसा कर, मुझे कहते हैं तू राइट टाइम से। वो ऐसे लोग भी थे, लेकिन वो फिर बाबा जी से भी नाराज़, मतलब बाबा जी ने अगर कह दिया नहीं नहीं तुम चलो उधर, तुम हाउस जॉब करो, तुम फलां कराची जाके जॉब करो, ये वो भी बाबा जी से नाराज़ होना है, कुछ होना है, तबीयत भी ख़राब नहीं। लड़कों को तो खैर बहुत ही खींच के, तो काकियों के ज़रा मसले होते थे। वो इस्लामाबाद भी मैं गया था, मंडे की इवनिंग पे वो दुआ सेशन था नाइट, ट्यूसडे को बरी इमाम सरकार हाजिर दे के मैं निकलना था। वहाँ पे किसी ने वीडियो बना ली, ये मैंने आप लोगों को कहना है कि इस तरह की खबरें इस तरह ना किया करें। कोई ख़वातीन वाली साइड पे होगी, मुझे वो जो वहाँ मुजावर होते हैं या पता नहीं कौन, मुझे पता नहीं उसने कैसे मुझे पहचान लिया या क्या किया, उसने आके ज़बरदस्ती में कहा सर आप अंदर चले जाए। मैं वो पाँव की तरफ खड़े होके दुआ कर रहा था, धमाल सी कर रहा था। वो खातून ने देखा होगा ख़वातीन वाली साइड से या कुछ, उसने वहाँ से वीडियो बनानी शुरू कर दी। मैं निकला, उतरा, आ गया, चलें आपने प्यार में वीडियो बना ली, लेकिन आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी की भी वीडियो या पिक्चर है या वीडियो है, एथिकली तो उसकी इजाज़त से बनाएं। नहीं चलें आपने अपने प्यार में बना ली है तो उसको फिर पब्लिक ना करें, आपको नहीं पता कि उसका कोई भी इम्पेक्ट आ सकता है। ठीक है, वो ज़िरवा को भी मैं बता के गया था, उसके बावजूद उसकी तबीयत ख़राब हो गई। जो कुछ भी उसके साथ हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि वो घर पहुंच की ड्यूटी कर रही। लेकिन यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, अब मैं वहाँ सबको तो मिलना नहीं था, ठीक है, वहाँ पे वो खुशनूद बाजी तो पहुँच गई वहाँ पे, मैं तो चला गया, वो उस घर वालों को तंग करती रही हैं, अगले दिन भी तंग करती रही हैं, जो भी था। लेकिन कुछ और लोग थे, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, इधर भी उधर भी। उधर वालों को मसला हो गया कि सर इस्लामाबाद आए हुए थे, मिले नहीं मेरे से। इधर वालों को मसला हो गया सर तो लाहौर में है ही नहीं, तो खाए हम तो मर जाएंगे। ठीक है, तो
वो टेलीफोन सुनते सुनते ही मैं, अमार मेरे साथ था, इसको पता है, ये मुझे कहता है सर आप सारी रात की जागे सो तो लें, ये इसको बंद ही कर दें। मतलब लाहौर पहुंचने तक इसको पता है कि कंटिन्यूस कोई फ़ोन की 1 सेकंड नहीं था जो बंद हुआ। वो फ़ोन बंद होता तो दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे सीरियल चल रही है। और मेरा ख्याल इसने आखिरी हाल ये निकाला कि इसने गाड़ी रोकी ये 4 घंटे में, बल्कि 4 से भी कम इसने मुझे घर लाता है। मेरे सारे इसको बंद करके सो जाए। लेकिन वो लोग, वो काकी काकियाँ, उन्हें हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। वो बाबा जी के दौर में भी ये हुआ था, इस हद तक बात हो जाती है। बाबा जी, बल्कि बड़ी अजीब सी बात है, वो मुझे भी कुछ चीज़ें नहीं अंदाज़ा था। अब वो बलूचिस्तान वाली बच्ची जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अब वो बाबा जी तो नहीं मिली हुई थी ना पहले, यंग बच्ची थी, और उनकी हालत जो भी हो गई, जैसी भी थी, जिस वजह से भी थी, सैयद घराने से थी, और यहाँ बाबा जी ने एडमिशन भी ले लिया सारा। लेकिन वो हालत उनकी होती थी और आहिस्ता आहिस्ता वो काफ़ी इम्प्रूव कर रही थी, बेहतर हो रही थी। उसमें उन्हें किसी काकी जी ने, जो बाबा जी के साथ गई थी कराची 7, उन्होंने कहीं फ़ोन पे कहीं रब्ता हुआ या पता नहीं कैसे हुआ, उन्होंने उसको कह दिया कि तुम्हें नहीं बाबा जी 7 लेके आए, हम तो बाबा जी के साथ 7 आए थे, ये वो फलां। उसकी हालत ख़राब हुई, क्या हुआ मुझे तो सिर्फ ये पता है, जो मैं आप बात को इकट्ठा करके बता रहा हूँ, कि मुझे बाबा जी का फ़ोन आया ही तो यूँ समझे कि मैं बाबा जी को एयरपोर्ट से छोड़ के घर, और मैं अभी मॉल्टोन घर ही पहुँचा था, बाबा जी का फ़ोन आ गया कि फ़ौरन पहुँचो फलां जगह पर। बाबा जी के पास पहुँचा वापस, तो पुलिस स्टेशन था कोई, वहाँ आ जाओ। वहाँ पहुँचा, वहाँ से आगे वाकई स्टेशन के अंदर चले गए। मुझे कोई पता नहीं क्या बात है, क्या नहीं बात। वहाँ मैंने देखा तो वो काकी जी के वालिद जो थे ना, वो भी थे साथ, भाई था उनका वो भी। अंदर गए, बाबा जी खामोश थे। वो उसके वालिद ने जाके बात की, मुझे तब पता चला कि वो काकी कहीं उस हालत में घर से निकली 1 दिन पहले। उन्हें कोई पता नहीं था वो किधर चलती गई, क्या था, वो इस हालत में आ जाती थी। वो बाद में कहीं पुलिस वालों ने पकड़ लिया, पुलिस वाले उन्हें इंटेरोगेट करते रहे, वो उस हालत में बोलती नहीं थी या रोती रहती थी, ठीक है। वो उन्हें पकड़ के इंटेरोगेट करते रहे, इंटेरोगेट करने के बाद उन्होंने पकड़ के उन्हें मारा शायद, या पता नहीं क्या किया, गॉड नोस। वो वहीं थी थाने में। तो थोड़ी सी कहीं उनकी खबर ऐसे मिली कि वो जो वालिद थे उनके, उन्होंने कहीं पुलिस में रिपोर्ट कर, ये कर वो कर, नेक्स्ट डे तो वो फिर शायद वायरलेस हुई, क्या हुआ, तो उस थाने वालों ने कहा जी इधर आके ले लें, इधर हैं या देख लें, या कुछ बताया गया जो भी था। उन्होंने शायद बाबा जी को बताया, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पुलिस में होगा या कुछ है वो। और ये मैं लास्ट डेज़ की बात कर रहा हूँ बाबा जी के, 2004 की बात है। मैं तो यही समझा कि उनकी ऐसी हालत हो जाती है कुछ, वो तो मुझे बाद में पता चला कि वो किसी ने बीच में से बेवकूफ़ी की है, उसे बता दी है, उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई और उसके बाद उसको कंट्रोल से बाहर हो गई। और बाबा जी ने बाद में क्लास भी ली उस बंदी की। इसलिए आप लोगों को भी जितनी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए या जितनी कही जाए, उसमें मेरे से गिले शिकवे बनाने की बजाय ना उस बात पे कायम रहा करें, जहाँ खड़ा किया जाए वहाँ खड़ा होते हैं, ठीक है। वो वीडियोस भी आप लोग ऐसे ही शेयर कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, फिर वो कुछ बच्चों की तबीयत ख़राब होती है, उन्हें पता भी नहीं होता किधर है किधर नहीं है। वो मुझे बात बड़ी फजूल सी है कि वो थाने में जाके मैं और बाबा जी भी साथ हैं, बस मैं समझा शायद मॉरल सपोर्ट के लिए आए हैं या गाड़ी चाहिए थी, मुझे कुछ पता नहीं था।
उनके वालिद ने वो थानेदार से बात की कि ये मेरी बेटी हैं और ऐसे। पहले तो वो थानेदार का बिहेवियर ही बहुत फजूल था। उसने बड़ी बदतमीज़ी से उसे कहा कि कल से तुम्हारी बेटी घर से भागी हुई है, तो तुम पहले सोए हुए थे, मरे हुए थे, तू आज आ गए हैं। उन्होंने उसे पोलाइटली कहा कि मैं सैयद हूँ और मैं आपके शहर में अनजान हूँ, बलूचिस्तान की किसी गांव से थे, और ये पढ़ती है, पढ़ी लिखी है, इसकी ऐसी हालत हो जाती है। उन्होंने कोई 1-2 कागज़ भी साथ मेडिकल के पकड़े हुए, क्योंकि साइकेट्रिस्टों ने भी उसका इलाज किया हुआ था। तो इसकी हालत ऐसी हो जाती है कभी कभार जिसको पता ही नहीं होता, ये अपने आप में नहीं रहती, तो ये घर से भागी जाती है। तो आप माफ़ कर दें, देखें मैंने तो रिपोर्ट भी दर्ज कराई भी है और उसके बाद आप तक ये इन्फो आई है। रात को भी मैं कराता रहा हूँ थाने। उन्होंने कहा कि मैंने तो अपने इलाके के थाने में रात को भी बताया था। तो आपको भी पता है कि पुलिस वाले FIR फ़ौरन नहीं काटते। तो वो थानेदार अच्छे थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपकी बेटी है, रिकॉर्ड में आ जाएगा। पुलिस वाले करते हैं ऐसे, और उनके भले के लिए भी है कि मिल जाती है। अभी ये वो पहले तो पुलिस वाले पूछते हैं कि नहीं उसका किसी से अफेयर होगा, ज़रूर किसी के साथ भागी। बेटियों के मसले पड़े हैं, वो सैयद आते थे। उन्होंने 2 बार उसे कहा कि मेरा नाम सैयद ये है, और मैं वो थानेदार बहरहाल अजीबोगरीब बहुत ही रूप था। इंतहाई बदतमीज़ी से उसे कहते हैं कि अगर ये पागल है इसको पागल खाने जमा कराओ। हम तो सारी रात परेशान रहे हैं कि ये दहशतगर्द है, ये बोलती नहीं है। हूँ तू कहना है कॉलेज पढ़ दिए, फाइन आर्ट कर दिए, फलाना कर दिए, DA पढ़ी लिखी है, तो फिर राती बोली नहीं है, ना नहीं दस दी। इन्हों तो असी मंजी ला देने लगे सां, पता नहीं क्या वो मंजी शायद बंदे को टॉर्चर करने का कोई तरीका है, ऐ करने लगे सां, वो करने लगे। अब मैं देख रहा हूँ बाबा जी ने चुप करके छड़ी पकड़ी, कभी इधर को कभी इधर को, फिर रहे हैं 4-5 कदम इधर उधर, खामोश थे। मैं भी था। मैंने कहा जी पागल खाने भी हम जमा करा दें, लेकिन ये हालत इसकी है ना, साइकेट्रिस्ट कहते हैं कि ये पागल नहीं है, या वो उन्होंने इलाज किया, वो कहते हैं हमें नहीं समझ आती ये क्या है, ये नहीं है वो चीज़। बीच में ये बिल्कुल ठीक होती है, इसने माशाल्लाह इतने इतने नंबर लिए हैं, ऐसे ऐसे लिया है। तो मैं दम दरूद भी कराया, पीरा को भी मैं ले गया, मैं सिंध का कोई पीर नहीं छोड़या। उस तरह वो बात कर रहे थे उस लहजे में। तो ये तो अभी इधर लाहौर ये पढ़ने पड़ी है, वो बाबा जी का नाम नहीं ले रहे थे, उन्होंने कहा ये पढ़ने पड़ी है, इधर कुछ ये बेहतर है। वो गधा आगे से एकदम कहता है कि इनू पढ़ा ना, इनू किसी थले लम्हा पा। बाप को कह रहे हो, इनू गर्मी तंग कर दी है, तो घर दौड़ दी है। मैं ऐसे अभी हुआ ही हूँ, एकदम से मुझे गुस्सा चढ़ा, अजीब सी बात लगी, या मेरे ख्याल है कि ये क्या ये कह रहा है। मुझे नहीं पता, वो कड़क थी बाबा जी की आवाज़ की, वो जो छड़ी थी। उन्होंने कहा वो एक बड़ी गंदी गाली बोलते होते थे, वो फुद्दी सड़ी के, रात तूने इस पे चढ़ने की कोशिश की है ना, और नमर्द हो गया है। अब ये बात किसी को नहीं पता, यानी ये बात मुझे भी बाद में पता कि किसी को नहीं पता। रन यावे। अब वो एकदम उठा है, पहले उसने बोलने की कुछ कोशिश की है, ओए तू कौन है? उन्होंने कहा मैं तेरा बाप हूँ। हैदर करार का पोता हूँ, इस तरह करके कुछ भी बोले। पता नहीं कोई लफ्ज़ उन्होंने बोला कि स्पुरदारी कर, ये कुछ कर। मैं अभी जा रहा हूँ सादत के पास, मुझे नहीं पता कौन सादत, तेरा मैं कुछ करता हूँ बंदोबस्त, तुझे मैं बताता हूँ। बाकी अगर अब तू रह गया ना किसी काम का, अब वो मुझे भी नहीं समझ आई, वो उठा एकदम से पहले बड़े गुस्से से, और फिर वो एकदम आके बाबा जी के पाँव में गिर रहा है। मैनू माफ़ी ले दियो सरकार। पता नहीं कौन बाबा जी ने उसको ठुड्डा मारा, वो काकी होगा, काकी इधर आ। अच्छा काकी बिल्कुल इंडिफरेंट वो बैठी हुई थी, कोई उसको नहीं पता कि उसके वालिद तरले कर रहे हैं क्या, वो बेचारी की हालत ऐसी थी। लेकिन बाबा जी को जो ही बाबा जी ने ऐसे कहा ना, और छड़ी ऐसे की है, वो भाग के आके उन्होंने बाबा जी को कांपी जाए और बाबा जी को चिपकी हुई।
तो कहा चलो सैयद बाबा, ये बदबख्त है, ठुड्डा मारा। काकी को कहते हैं इसको छड़ी छड़ी पकड़ा कर इसको छड़ी मार। अब वो काकी कुछ नहीं कर रही। तेरे जैसा फिरौन तुझे लग पता जाएगा। वही समझ नहीं आई। बाबा जी भी गुस्से में कुछ बोल रहे थे, कुछ बातें कुछ मुझे समझ आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी। थाने से हम बाहर निकल आए। काकी के सर पे थोड़ी देर बाबा ने हाथ रखे, कहा काकी बाबा घर जाओ, जाओ घर नहाओ, ये वो। इससे बड़े गुस्से से, बाबा आता है अभी घर, जाओ। मेरे साथ गाड़ी में बैठे और मुझे जो उनका स्टाइल होता था, इधर को चलो इधर को चलो, सीधे सेक्रेटेरिएट के सामने, मुझे नहीं पता था उस जगह का, वहाँ आईजी ऑफिस था, मुझे नहीं पता। गाड़ी अंदर ले आए, उतरे। अभी एक पुलिस वाला बेचारा वो आगे आया, 2004 की मैं बात कर रहा हूँ। वो पुलिस वाला आगे आया जी, यानी किससे मिलना? नहीं, उसने पता नहीं आप कौन है। अच्छा, उसका नाम मुझे नहीं पता। कहते हैं ना तू गुलाम शबीर रखे है और तू शबीरिया नहीं जानता, अंदर तुमने ये सैयद बैठाया हुआ है, इसको ये नहीं पता। इतना बोलते हुए वो जा रहे हैं। आज भी वो थे आईजी सादात खान साहब, कुछ तरह करके नाम था। दरवाजे में जा घुसे, था अंदर जूते के साथ खुला, हाँ, ठुड्डा मार के। मेरा ख्याल वकार साहब अभी भी जिंदा हैं। ये उनके पता नहीं पीडीएसपी थे क्या थे, मूछें इनकी बड़ी बड़ी थी। गुलनाज जी आती है ना, उनके हस्बैंड है ये, उन्हें भी पता है वाक़े का। वही अंदर अगर आईजी साहब थे, उनके उसको बंदे बैठे हुए, खड़े हो गए जा, वो भी सैयद बना फिरता है। अच्छा, मैंने देखा वो फौरन एहतराम में खड़े हो गए। ये तो कानून पास करा, ये मैंने वो बीबी बेनज़ीर को भी कहा था जब हुकूमत में थी, ये बीबियों के थाने ही लैदा करो, बीबियों की हवालात लैदा करो। वो कहते जी हमारे इख्तियार में, मैं आईजी नहीं। तो मैंने वो असमा जहांगीर को भी कहा, और करना है काम तो ये करो। शाम के बाद चाहे काकी ने कत्ल किया हो, कोई भी किया, उसका कोई काम नहीं है थाने में, उसकी काकियों की हवालात लैदा हो, जेल खड़े हैं। मैंने कह दिया, मुझे नहीं पता कैसे करना है, पता नहीं क्या वो बोली जा रहे। मुझे पता चला ये आईजी साहब हैं, और सादात ही मेरे जहन में नाम रह गया, सादत या सादतुल्लाह साहब या सादात कुछ नाम था, आईजी पंजाब। और इन्हें पास ना बैठा, वो दो कोई ऑफिसर बैठे हुए थे, इन्हें इकट्ठा कर किसी जगह पे, ये मेरा डॉक्टर है, ये इनको बताएगा काकी क्या होती है। वो दोनों ही कोई एसपी थे। अच्छा, वो आई साहब कहते हैं मुझे घंटा डेढ़ दे दे, मैं इन सबको इकट्ठा कर लेता हूँ। करो इकट्ठा इनको, बाबा गश्त पे जा रहा है, 3 बजे हम लोअर माल थाने में आएंगे, वहाँ सारे इकट्ठे हो जाए। अच्छा, ऐसे टाइम दे रहे हैं जैसे ही उसकी भी ऊपर कोई लगे हुए हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं हाँ ठीक है 3 बजे तक इकट्ठे हो जाएंगे। अब मुझे नहीं पता क्या करना है। 3 बजे हम लोअर माल थाने चले गए। वो वाक़या तो मैंने पहले भी सुनाया हुआ है, मैं वो किस्सा सुनाया, लाहौर के सारे एसएसपी थे। आज जो आईजी है ये भी उस दिन बैठा हुआ था वहाँ पे, डॉक्टर है, ये मेरा क्लास फेलो, मतलब बैचमेट था, ये केई में था, मिला के बाद में, तो मैं जानता था CSS की वजह। और उस वक़्त भी सारों ने आंखें बंद करके दुआ की, इसने नहीं किया इस तरह। आईजी साहब को बल्कि कहते हैं, वो बैठे हुए थे दो, पता नहीं कोई मीटिंग हो रही थी क्या था, आई डोंट नो। दूसरियों की बीवियों को पट्टू डालते रहते हैं और अपनियों के काबिल नहीं रहते। इनको उधर भेज, ये डॉक्टर बाबा ने बताएगा काकी क्या होती है। मुझे कोई पता नहीं, मैंने क्या बताना, मैं तो सूरत रहमान की बात कर रही थी। मुझे कोई पता नहीं क्या बाबा जी को क्या सुई फंसी हुई। मेरा ख्याल था उस थानेदार की शिकायत लगाएंगे, कोई बात नहीं की, बस ये कहा कि काकियों के थाने ही रहता कर दो, काकियों की हवालात रहता कर दो। उनको कह रहे तू लिखना, तू ऊपर तक कह दे
मैंने वो बेनज़ीर को भी कहा था, मैंने असमा को भी कहा था यही काम कर जाओ, वो बैंक बनाती रही औरतों का, ये कोई बात की उनसे। वहाँ थाने लोअर माल गए, मैंने बहरहाल सूर्य रहमान का भी जो बताना था बताया। एक किस्सा था मेरे अपने इलाके के थाने का जो मैंने बताया हुआ, मेरी मुलाजमत थी, उसकी बेटे को थानेदार ने पकड़ लिया था, काउंसलर के बेटे के साथ लड़ पड़ा, लड़ाई हो गई, उन्होंने पकड़ के उस बेचारे को जेल में दे दिया। फिर 3,000 मांगते थे उसको छोड़ने का पुलिस वाले, उस बेचारी ने मेरे से पैसे मांगे। मैं समझा कि पैसे ही देने, मैं थानेदार साथ साथ जाता हूँ, थानेदार से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, मुझे नहीं पता था। वहाँ वो आगे से उन्होंने बदतमीज़ी शुरू कर दी, वो 3,000 के बगैर छोड़ना नहीं चाहते थे। तो वाक़या मैंने सुनाया भी हुआ पहले, मैंने वही वाक़या वहाँ सुना दिया। बहुत से पुलिस वाले रोना भी शुरू हो गए, कुछ ने दुआ की अच्छी, हम वहाँ से निकल आए। बाबा जी को मैं भाटी जब छोड़ा, मुझे कहते हैं, तू कहता है बाबा जी मेरे से राज नहीं रहता, राज नहीं रहता, राज नहीं रहता, मुझे ना बताया करे, अब मुझे बता राजदारी ज़रूरी होती है कि नहीं। अच्छा, बाबा जी मुसलसल अभी भी गुस्से में थे। फिर मुझे पता चला, फिर उन्होंने वो काकी का नाम लिया, वो बेवकूफ़, वो उधर 7 मेरे साथ गई, इधर इसको फ़ोन करके कह रही है तुम्हें बाबा जी नहीं साथ लेके गए। वो काका बाबा जितनी बात करता है उस पर खड़े रहा करो। ये भी आपका प्यार जो है ना, उसकी लाजमी शर्त होती है कि आपको जहाँ कहा जाए, जो कहा जाए, उतना ही करें। आपको आपका उस्ताद या मुर्शद या बाबा जो भी आपने उसे बनाया होता है, आपको वो जो कहे उतना काम करें। उसको फिर कैजुअल ना लें। आप उसके काम में हेल्प नहीं कर सकते ना उसके साथ, तो उसके लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। वो आपको नहीं पता होता कि वो कैसे चल रहा होता है वो बात। बल्कि मैं थोड़ी याद आ रही थी कि वो उसके वालिद ने बड़ी अजीब बात की थी। वो उसने पहले उसे कहा ना कि ये पागल है तो इसको वहाँ दाखिल करा दो। तो उसने उसे कहा कि साहब तुम्हें कहा है ना इसको, वो पागल खाने वाले भी नहीं रखते, वो कहते हैं नहीं है पागल। तो कहता फिर ये जान के करती है। उसने कहा नहीं, ये जान के नहीं करती, ये जान पे करती है, अपनी जान पे करती है। बड़ा अजीब दर्द था उस बाप के ना। तो मैं बाबा जी का इस्तराब देख रहा था, लेकिन मुझे बाबा जी असल में अवॉइड कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि बस वो बात करे और ख़त्म हो जाए ना, चले। उसने आगे से एक फजूल सी बात की फिर कि हम फारिग नहीं बैठे हुए तुम लोगों के लिए, तुम लोगों से लड़कियां नहीं अपनी संभाली जाती। उसके बाद उसने वो गर्मी वाली बात की ना। तो उससे पहले उसे कहता है कि जानते की मतलब कर दिए, ये बड़ा कारनामा है कि सड़क पर दौड़ी जा रही है, ना दुपट्टा, ना जूती, ना लीड़ा होते, ना कपड़ा। इस तरह की उसने बात की। वो बाप उसको चुप कर गया, तो उस पर उसने ये बकवास की इस तरह की ना कि दी गर्मी मानो किस थले लम्मा पाया था, ब्याह कर फलाना कर। उस पर बाबा जी तो जिस वक्त हम निकल रहे थे ना, वो रो रहा था, माफ़ी पता नहीं उसे क्या हुआ था थानेदार को, वो अजीब लर्ज रहा था और रो रहा था बाबा से माफ़ी मांग। तो वो सैयद बादशाह जो थे ना, वो टर्न किए, तो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें आते साथ कहा था मैं सैयद हूँ, तो ये सैयदजादी है।
कि मेरे नाने ने दुआ मांगी, ये उन्होंने इस तरह बोला, मेरे नाने ने दुआ मांगी थी कि उसकी उम्मत पे अजाब ना आए, तो रब ने कहा था कुर्बानी देता रहे। तो ये हमारे शहीदों के घरों में ये कुर्बानी के लेले ज़्यादा होते हैं। तुम लोगों की तो बकरा दे के साल बाद जान छूट जाती है ना, हमारी नस्लों को कुर्बानी देनी पड़ती है। मेरे लिए उस वक्त उन लफ्ज़ों का मानी नहीं समझ रहे थे। जब भी तुम्हारे शहर में जुल्म बढ़ता है ना, इसकी हालत ख़राब होती है। मुझे क्या पता है जुल्म तू करता है या कौन करता है, लेकिन मेरी इज्जत सड़क पे आ जाती है। तुम लोगों ने तब भी खैमे जलाए थे, तुम लोगों के लिए आज भी हम तमाशा हैं। अजीब बात की थी, हमारी हर नस्ल को कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं कहता हूँ ना, कुर्बानी के बकरे या हमदर्द दुआ खाने, सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। बाबा जी कहते होते थे कि हर घर में कोई एक ऐसा होता है जो सारे घर की नूस्तों को अपने ऊपर ले लेता है और अल्लाह से कह देता है कि या अल्लाह इन्हें माफ़ कर दे। उसकी कोई अदा अल्लाह को ऐसी पसंद होती है कि उसकी वजह से उस घर के ऊपर अजाब दिया था। अगर हर घर में ना हो तो मोहल्ले में कोई एक ज़रूर होता है, और अगर बड़ा ही बदबख्त शहर हो तो फिर शहर में एक ज़रूर होता है जिसकी वजह से वो शहर डूब नहीं रहा होता, जिसकी वजह से वो शहर गर्क नहीं हो रहा होता। उस एक की वजह से जब तक वो शहर में होता है, उस कुर्बानी के बकरे की वजह से सारी वो नफ़रत या अज़ाब, वो खुदा से दुआ कर रहा होता है कि या अल्लाह इसको कुछ नहीं करना, या अल्लाह खैर करम फजल। आपने फ़कीरों को अमूमन दुआ करते देखा होगा, सब दा भला सब दी खैर, सब दा भला सब दी खैर, यही बोलते हैं। अगर आप उनके पास बैठ भी जाएं तो ज़्यादातर ये कहते हैं कि यही दुआ मांगा कर, सब दा भला सब दी खैर। लोग अपनी दुश्मनियाँ लेके गए होते हैं, लोग ये फैसले कराने पहुँचे होते हैं कि जी साड़ी फलाना दुश्मनी है तो हमारी उधर है, तो आप हमारे लिए दुआ करें, हमारे बंदे जेल से बाहर आ जाएं, या उन पे 302 लग गई है या उनके ऊपर लग जाए। फ़कीर आगे से कह रहा होता है तू आज से दुआ मांगी जा, सब दा भला सब दी खैर। फ़कीर अदालत नहीं लगाता, फ़कीर सही और गलत का फैसला करता। उसे ये पता होता है कि ये जो लड़े हैं ये सारे आदम की औलाद हैं, ये जो मेरे दरवाजे पे आ गया है, ये अगर ये दुआ करना शुरू कर दे सब दा भला सब दी खैर, तो जहाँ सब का होगा इसका भी हो जाएगा। असल दुआ ये होती है कि सब दा भला सब दी खैर। तो अब उसका दुश्मन रह को नहीं गया जो कही जा रहा है सबका भला सबकी खैर, सबका भला सबकी खैर। खुदा के हाथ में वापस फैसला दे देते, या खुदा को कहते कि या अल्लाह सबका भला सबकी खैर। उसमें अब अगर किसी को छितर पढ़ने ही ठीक है तो वो छितर भी पढ़ने हैं। तो आज काकी जी का बड़ा फ़ोन उसने ग्रुप में जो किया हुआ था मैसेज, फौजिया काकी जी ने, कि वो कहीं गई हुई थी जॉब पे, तो रास्ते में नाके वाके होंगे, शहर में भी थे, वहाँ वो ज़्यादा देर फंसी रही। उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि तुम लोग क्यों शहरियों को तंग कर रहे हो या कुछ, तो पुलिस वाले ने आगे से कह दिया कि आज शहरियों की लित्तर परेड का सानू फ्री हैंड दिता गया है। वो बड़ी तड़पी हुई थी, उन्होंने बड़ा फील किया उसको। वो आके उन्होंने ग्रुप में भी बात की हुई थी कि ये हम में से नहीं है, या ये हमारी हमसे ही तनख्वाह लेते हैं, या इनकी भी बहू बेटियां बहनें भाई, ये क्या ये शहरी नहीं है। वो उसने लफ्ज़ उसको बड़े चुभे, उसने एक ऐसे फ़ख्र से कह रहा था आज शहरियों की लित्तर परेड करने का फ्री हैंड दिता गया।
तो वो उल्टा बेवकूफ़ों की तरह बात कर रहा है। एजुकेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, मैनर्स नहीं है, और कहने को हम लोग कहते हैं कि हम बेहतरीन उम्मत हैं। और खैर, सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला